भिलाई टाउनशिप के लोग पानी संकट से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार और भिलाई नगर निगम के द्वारा पानी व्यवस्था की जानकारी विधायक देवेंद्र यादव और मेयर नीरज पाल ने मीडिया को दी। शुक्रवार सुबह सेक्टर 5 में विधायक भिलाई स्टील प्लांट और सांसद विजय बघेल पर जमकर बरसे। सांसद का नाम लेते हुए विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि जब संकट का समय आया तो सांसद फोटो खिंचवाने, झाड़ू लगाने तक सीमित हो गए। वो भी सांसद हैं और जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, लेकिन बीएसपी की तरह सांसद भी चुप्पी साध लिए हैं। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले प्लांट की व्यवस्था को बेहतर नहीं करा पाए। स्टील स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य होने के बावजूद कुछ नहीं करा सके। भिलाई नगर निगम लगातार एक घर तक पानी पहुंचा रहा है। 20-20 लीटर का जार लेकर घरों तक पहुंच रहे हैं। मेयर नीरज पाल ने कहा, सांसद विजय बघेल के घर भी यहीं से पानी जाएगा। वो भी सेक्टर 5 में रहते हैं। हम लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और करते रहेंगे। बीएसपी के रवैये से विधायक और मेयर काफी नाखुश दिखे। उन्होंने कहा कि आपातकाल की स्थिति है। बीएसपी ने पानी की वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। देखिए ऐसा है कि बीएसपी क्षेत्र में टंकी गिरने के बाद, सेक्टर 4 की टंकी गिरने के बाद सेक्टर 4 सेक्टर 3 के लिए पैरेलल व्यवस्था नगर निगम द्वारा की गई। टैंकर से, बोर से, वाटर एटीएम से घर घर आरओ का पानी पहुंचाकर इस तरीके से हमने व्यवस्था की है। इसके बावजूद अभी जो चैलेंज ये आ गया है, सेक्टर 5 और सेक्टर 1 की टंकियों को भी अवरोध किया गया है पानी, तो जिससे इन दोनों जगह के लिए भी हम लोगों ने वाटर आरओ प्लांट और इसके अलावा घर घर पानी पहुंचाने के लिए अन्य व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। विषय ये है कि ये सारे काम तो राज्य शासन अस्थायी रूप से और स्थायी व्यवस्था के हिसाब से जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन जो बीएसपी प्रबंधन है वो शांत बैठी हुई है और वो अपनी जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है लोगों को अस्थायी रूप से, जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं सुचारू रूप से चालू हो जाती तब तक पानी देने की, उस पर उनके कदम धीरे हैं, ढीले हैं। और जो हमारे इस लोकसभा के सम्मानित सांसद है, जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी हैं, उनकी तरफ से तो बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया आ रहा है। वो आए और एक वहाँ पर 5 मिनट झाड़ू लगाकर निकल गए। एक ठग की भूमिका उन्होंने भिलाई वासियों के सामने बनाई। हम लोग पहले दिन आए, आरोप लगाए, हमें लगा कुछ करेंगे, लेकिन देखे 2 दिन तक उनको खोज खबर और होश आवाज़ नहीं है, ना कोई नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगा के चले गए। तो ऐसा नहीं चलेगा। आप स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं, आपकी केंद्र में सरकार है, आप यहाँ के लोकसभा के सांसद हैं, ये पीएसयू आपके अंडर में आता है, आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि सांसद रात को 1 बजे बाहर से दौरा कर भिलाई लौटे थे। उसके बाद जैसे ही उन्होंने सुबह 6 बजे पता चला कि तुरंत ही जगह पर पहुंचकर पानी टंकी कैसे गिरी, उसके बारे में बीएसपी अधिकारियों से बात की। जब 11 बजे तक पानी टंकी का मलबा नहीं हटाया गया तो खुद ही हटाने के लिए बढ़ गए। सांसद हमेशा लोगों के बीच रहते हैं और लोगों के दुख सुख में भाग लेते हैं। टंकी जब से गिरी है तब से बीएसपी के आला अधिकारियों से हमेशा बात कर रहे हैं। जल्दी विकल्प खोजने को कहा गया है। सांसद जी सेक्टर 4 में पानी टंकी धराशायी होने के बाद वहां पे झाड़ू लगाकर फोटो खिंचाने नहीं गए थे। ये जो आरोप भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जी लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। सांसद जी छत्तीसगढ़ का दौरा करके रात को 2 बजे घर पहुंचे। जब सुबह 6:30 बजे, पौने 7 बजे मालूम हुआ उन्हें कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, टंकी धराशायी हो गई है, वो तुरंत घटनास्थल पर गए और जाकर के वहां देखा, लोगों से मिला, लेकिन जो व्यवस्था था वहां कुछ नहीं था। कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि आए, फोटो खिंचाए, लोगों से मिले, चल दिए। इन्होंने जाकर के वहां मिला और लोगों का जब दुख समझा कि उस दिन छत्तीसगढ़ का महापर्व कमर छठ का था और लोगों को पानी पीने के लिए भी नहीं था, तो उन्होंने निगम बीएसपी के अधिकारियों से बात करके पानी की व्यवस्था करने के लिए बोले, साफ सफाई की व्यवस्था के लिए बोले। लेकिन जब 10:30 पौने 11 बजे तक पानी का टैंकर वहां पे उपलब्ध नहीं हुआ, साफ सफाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने खुद हाथ में फावड़ा लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ रोड की सफाई में लग गए। वो फोटो खिंचाने के लिए हाथ में फावड़ा नहीं लिए थे, वो इसलिए लिए थे ताकि आवागमन जो है सुचारू रूप से चालू हो सके। और जो भिलाई के विधायक जी देवेंद्र यादव जी जो बोलते हैं कि सांसद जी ठग हैं, लोगों को ठगे हैं, तो क्या ठगे हैं भाई? ठग तो आपके नेता रहे हैं भूपेश बघेल जी।
पूरा छत्तीसगढ़ परेशान है, जगह जगह हड़ताल है, जो बोले वो लोगों को दिए नहीं। आज मेडिकल में देख लीजिए, स्वास्थ्य के कर्मचारी सभी हड़ताल पे है, शिक्षा के हड़ताल पे है, जगह जगह हड़ताल हो रहा है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ठगे नहीं है। तो ये सब बोलना आपको शोभा नहीं देता है विधायक जी। और बीएसपी में काम करने के लिए आप कितना परमिशन ले रहे हैं, कहां कहां काम करा रहे हैं, अभी अगर जांच हो जाए तो समझ में आ जाएगा। सेक्टर 7 में भी बिल्डिंग गिरा था, उसका भी परमिशन नहीं था, लेकिन काम हो रहा था। तो हम अभी उस विषय पे नहीं जाना चाहते हैं। और बीएसपी को निर्देशित करने के बाद सांसद जी फीडबैक भी लेते हैं कि भाई पानी की व्यवस्था क्या हुई, कहां का पाइपलाइन कहां आ रहा है, नहीं आ रहा है। कल भी उन्होंने फीडबैक लिया है। तो उनकी चिंता भिलाई के साथ साथ नौवों विधानसभा का है और हर एक जगह चिंता करते हैं और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है। इसलिए ये सब चीजों को जो है आप अन्यथा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।